शहरों में निकायों की ओर से विभिन्न उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन को लेकर प्रदेश की बजला सरकार ने नई नीति लागू कर दी है। नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इस नीति के तहत किसी उद्देश्य के लिए किस प्रकार किया जा सकेगा भूमि का आवंटन, उसको जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आवंटन नीति को मंजूरी दी गई। इसके बाद नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर इस नीति को लागू कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से साल 2015 में भूमि आवंटन नीति लागू की गई थी। नई आवंटन नीति में पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटन को लेकर प्रावधान किए गए। वहीं निजी संस्थानों को भूमि आवंटन न्यूनतम निवेश की गारंटी पर किया जाएगा। नई आवंटन नीति में प्रावधान, जब भी किसी निकाय को मिलेगा आवंटन का आवेदन तो उस भूमि आवंटन के आवेदन पर मांगी जाएगी आपत्ति। इसके लिए निकाय अपनी वेबसाइट पर डालेंगे आवेदन। न्यूनतम 15 दिन के लिए वेबसाइट पर डालेंगे आवेदन। सक्षम स्तर पर भूमि आवंटन का फैसला होने पर किया जाएगा जारी। 15 दिन में आवंटन एवं मांग पत्र किया जाएगा जारी। मांग पत्र जारी होने के 1 महीने में संबंधित संस्था को करनी होगी राशि जमा। जमा नहीं करने पर 6 महीने की अवधि में 15% प्रतिवर्ष की दर से लगेगा ब्याज। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर आवंटन किया जाएगा निरस्त। इसके लिए पहले संस्था को 15 दिन का दिया जाएगा नोटिस। निःशुल्क या रियायती दर पर किए गए आवंटन की देनी होगी जानकारी। संबंधित निकायों को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। अभी तक किए गए सभी आवंटन प्रकरणों की देनी होगी जानकारी और ये जानकारी नियमित रूप से करनी होगी अपडेट। मौका निरीक्षण कर नियमित रूप से करनी होगी अपडेट। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होने पर किया जाएगा निरस्त। संबंधित संस्था का आवंटन किया जाएगा निरस्त। जिस संस्था को पहले रियायती दर पर किया गया है भूमि आवंटन, लेकिन उसने आवंटित भूमि पर निर्माण कर नहीं किया उद्देश्य पूरा, तो ऐसी संस्था को दोबारा भूमि आवंटन पर किया जाएगा फैसला। राज्य मंत्रिमंडल के स्तर पर ही किया जाएगा फैसला। निजी संस्थानों को निवेश की गारंटी पर भूमि की जाएगी आवंटित। गारंटी के तौर पर संस्थान के बैंक खातों में होनी चाहिए अतिरिक्त राशि। आवंटित भूमि पर प्रोजेक्ट के लिए दी गई डीपीआर को बताया जाएगा निवेश। उस निवेश राशि की न्यूनतम 30% अतिरिक्त राशि होनी चाहिए उपलब्ध। लेकिन अगर संस्थान के खाते में है केवल 10% अतिरिक्त राशि, तो संस्थान के औसत शुद्ध लाभ की राशि 10% से अधिक होना है जरूरी। पिछले 3 सालों के औसत शुद्ध लाभ की राशि 10% से अधिक होना है जरूरी। निवेश की जाने वाली राशि की 10% से अधिक होना है जरूरी। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है। इसी दृष्टि से होटल और रिजॉर्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधान इस नई आवंटन नीति में रखे गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को किस शहर में अधिकतम कितनी भूमि हो सकेगी आवंटित, इसको लेकर भी प्रावधान किए गए। होटल, रिजॉर्ट और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए प्रावधान। न्यूनतम 50 करोड़ के निवेश पर की जा सकेगी भूमि आवंटित। होटल्स के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि की जा सकेगी आवंटित। इसके बाद प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर की जा सकेगी भूमि आवंटित। होटल के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि की जा सकेगी आवंटित। रिजॉर्ट के लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपए पर किया जा सकेगा आवंटन। 10,000 वर्ग मीटर भूमि का किया जा सकेगा आवंटन। इसके बाद 100 करोड़ के निवेश पर किया जा सकेगा आवंटन। 10,000 वर्ग मीटर भूमि का किया जा सकेगा आवंटन। इन मामलों में विकसित भूमि का किया जाएगा आवंटन। व्यवसायिक आरक्षित दर और अविकसित भूमि का किया जाएगा आवंटन। डीएलसी दर के 150% पर किया जाएगा आवंटन। नीति के तहत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को किया जा सकेगा भूमि आवंटन। जयपुर में अधिकतम 6000 वर्ग मीटर भूमि का किया जा सकेगा आवंटन। संभागीय मुख्यालय में 3000 वर्ग मीटर तक भूमि का हो सकेगा आवंटन। जिला मुख्यालय में 2000 वर्ग मीटर तक हो सकेगा भूमि आवंटन। विकसित भूमि होने पर आरक्षित दर +15% पर किया जा सकेगा आवंटन। अविकसित भूमि होने पर कृषि भूमि की दर +20% पर हो सकेगा आवंटन। शहरों में लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए नई आवंटन नीति में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय की भूमि आवंटित की जा सकेगी। शिक्षण संस्थान और अस्पताल के लिए प्रावधान। स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थाओं को दी जा सकेगी भूमि। 100 बेड्स तक के हॉस्पिटल को मिलेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक और अन्य शहरों में 2500 वर्ग मीटर तक मिलेगी भूमि। 200 बेड्स तक के हॉस्पिटल को मिलेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय पर 3000 वर्ग मीटर तक और अन्य शहरों में 4000 वर्ग मीटर तक मिलेगी भूमि।
प्रत्येक 100 बेड्स पर 50 करोड़ रुपए के निवेश पर मिलेगी भूमि। बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी दी जा सकेगी भूमि। न्यूनतम 300 बेड्स के लिए दी जा सकेगी भूमि। न्यूनतम 500 करोड़ के निवेश पर दी जा सकेगी भूमि। 50,000 वर्ग मीटर तक आवंटित की जा सकेगी भूमि। 200 से ज्यादा बेड्स वाले हॉस्पिटल को दी जा सकेगी भूमि। प्रति 50 बेड्स के लिए अतिरिक्त 1000 वर्ग मीटर दी जा सकेगी भूमि। प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए दी जा सकेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक और अन्य शहरों में 3000 वर्ग मीटर तक दी जा सकेगी भूमि। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए दी जा सकेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्ग मीटर तक और अन्य शहरों में 6000 वर्ग मीटर तक दी जा सकेगी भूमि। कॉलेज के लिए संभागीय मुख्यालय पर 6000 वर्ग मीटर तक और अन्य शहरों में 10,000 वर्ग मीटर तक दी जा सकेगी भूमि। रिसर्च व ट्रेनिंग संस्थान के लिए संभागीय मुख्यालय पर 4000 वर्ग मीटर और अन्य शहरों में 3000 वर्ग मीटर तक दी जा सकेगी भूमि। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय विस्तार के लिए मिल सकेगी भूमि। न्यूनतम 300 करोड़ के निवेश पर मिल सकेगी भूमि। संभागीय मुख्यालय में अधिकतम 20 एकड़ और अन्य शहरों में 20 एकड़ तक आवंटित की जा सकेगी भूमि। प्रदेश में करीब 10 साल बाद नई भूमि आवंटन नीति लागू की गई है। इस नई नीति का उद्देश्य शहरों में विभिन्न सुविधाएं विकसित करना और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।